विनोद भाटी, समाचार संपादक दैनिक करंट क्राइम, आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा। सभी आए हुए अतिथियों का दैनिक करंट क्राइम के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में हार्दिक स्वागत है। कौशिक करंट क्राइम के पहले स्थापना दिवस पर मैं आप सब लोगों को सम्मानित करता हूँ। करंट क्राइम में आप सभी का स्वागत। आदाब, दैनिक करंट क्राइम के पहले स्थापना दिवस पे आप सबका स्वागत। नमस्कार, मैं अजय चौधरी, दैनिक करंट क्राइम में आप सभी लोगों का स्वागत। नमस्कार, करंट क्राइम के पहले स्थापना दिवस पर आप क्राइम की पहला जन्म दिवस है। राजेश शुक्ला जी जो कि एमडी हैं मोन्टेज ग्रुप के, उनसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आ जाएं। श्री मुकेश अग्रवाल जी सीएमडी हैं पैरामाउंट ग्रुप के। मेहमान खुसूसी और हमारे सांसद महोदय और आशु वर्मा जी, महेंद्र नारायण गिरी जी, इलियासी साहब, साक्षी जी और उदिता जी और तमाम मंच पर आसीन हमारे साथ कि उन्होंने एक साल के अंदर जो स्थान हासिल किया कि ये इंशाअल्लाह बहुत आगे जाएगा। आज एक साल का करंट क्राइम हो गया। एक साल में जो एक पत्रकारिता के मापदंड थे काफी हद तक निभाने की कोशिश की गई है। अखबार निकालना होना बहुत जरूरी है। बहुत अखबार पहले भी निकले, लेकिन उसके मालिकान या उसमें काम करने वाले लोग अखबारों से जुड़े नहीं थे, क्योंकि ये सही है कि अखबार पैसे से निकलता है, लेकिन उसके साथ अगर कलम मजबूत है तो फिर अखबार दौड़ता है। बहुत पैसे वालों के अखबार निकले, लेकिन बहुत जल्दी बंद हो गए, क्योंकि उनके पास कलम के सिपाही नहीं थे। मनोज गुप्ता जी बहुत खुशनसीब हैं कि उनके पास दीपक भाटी जैसे लोगों की मौजूदगी है। इसी बात का ये सबूत है कि एक साल में करंट क्राइम ने कितनी तरक्की पाई है। मेरी ओर से इस उम्मीद के साथ कि हम हर साल इसी तरह कामयाबी से ये जश्न मनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। हमारे मेयर साहब एवं मंच पर उपस्थित अन्य शहर के सम्मानित नागरिकगण एवं सामने उपस्थित हमारे शहर के मुअज्जिज़ एवं सम्मानित नागरिक, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि करंट क्राइम अखबार ने अपने 1 वर्ष पूरे किए और आज उसकी पहली वर्षगांठ पर हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे देश में पत्रकारिता एक नए रूप में चल रही है। आज से 30 साल पहले जब देश की पत्रकारिता थी तो सिर्फ वो प्रिंट की पत्रकारिता थी। प्रिंट में जो मीडिया के लोग थे वही लोग पत्रकारिता करते थे और उनकी समाज के जो पॉलिटिशियन थे, जो नीति निर्धारक थे, उसमें उनकी काफ़ी ज़्यादा पकड़ रहती थी। 1990 से देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया और पत्रकारिता में एक परिवर्तन आया और पत्रकारिता में ब्रेकिंग न्यूज़ की एक होड़ छपने लगी कि कौन सा न्यूज़ चैनल सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ छापता है। इसी बीच एक घटना पत्रकारिता जगत में हुई जिसको कि हम लोग
अब आजकल सामान्य बोलचाल में कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन, और तरुण तेजपाल नाम के एक यूथ ने स्टिंग ऑपरेशन किया और पूरे हिंदुस्तान में इससे उछाला। लेकिन उस स्टिंग के ही समय एक महान पत्रकार जिसकी मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत इज्जत करता हूं, परम आदरणीय श्रद्धेय प्रभाष जोशी जी, उन्होंने अपने संपादकीय में कागज कारे नाम से वो प्रत्येक संडे को लिखते थे, कागज कारे। और मैं एक स्टूडेंट के रूप में उस संडे का इंतजार करता था पागलों की तरह कि वो संडे आएगा और प्रभाष जी के उस अंक को पढ़ो। तो प्रभाष जी ने 2000 के नोट में कुछ ऐसा चिप लगा हुआ है जिससे कि लोग आप जान जाएंगे उसके बारे में। तमाम इस तरह की, इस देश को आजाद करने में सबसे बड़ी भूमिका पत्रकारों की रही। बाल गंगाधर तिलक ने का काम किया कि हिंदुस्तान एक महान राष्ट्र कैसे था, उन पत्रकारों ने जोशी जैसे सिद्धस्थ पत्रकार रहे जिन्होंने अपने एडिटर से एक नई ऊंचाई पर जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन कर रही हूँ करंट क्राइम टीम से भी कि आप स्वीकार करें कि कर कमलों द्वारा, और गुप्ता जी को देता हूं कि बिना टीम के मनोज गुप्ता जी अंदर के शहर में क्रांति मचाई थी, और उसी कड़ी का ये सभी दलों के लोग, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई सा दल यहाँ कम हो लोग, क्योंकि अभी मुझसे पहले कप्तान साहब और सलामत मियाँ बता के गए थे कि अखबार शहर के लिए इतना जरूरी है, और ये तो मैं बढ़ गई है अखबार पढ़ने की। लोग देखते हैं, पहले इस शहर में मेरे ख्याल से 100 अखबार निकलते हैं, हम भी बहुत दिनों से देखे। सरकार के, उद्योगपतियों के, किसी के बदमाशों के प्रेशर में एक चीज मैं जरूर कहूँगा कि हालांकि विज्ञापन में सभी, इसके साथ मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शहर के निवासियों को भी बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर अखबार। यही करंट क्राइम की वो है, स्ट्रेटेजी है कि सभी लोग। यशस्वी मेयर आशु वर्मा जी का, हमारे जिन्होंने एक मील का पत्थर रखा, ऐसे हमारे भाई सलामत मियाँ जी और सारी करंट क्राइम की टीम जो आज इस प्रथम वर्षगांठ का आयोजन की है, उनको विशेष रूप से बधाई देता हूं। मैं पहले जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, जब उद्घाटन हुआ था, उस कार्यक्रम में भी मैं सम्मिलित था, और आज जब ये पूरी इमारत खड़ी हो गई, मैं देख सकता हूं कि किस तरह का प्रभाव इस अखबार ने छोड़ा है। जब मैं पिछली बार आया था तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले गाजियाबाद के कुछ गिने चुने चेहरे ही मौजूद थे। आज गाजियाबाद का कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो इस कार्यक्रम में छूट गया। हर एक चेहरा दिखाई दे रहा है, और हर एक दल का और सभी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले दिखाई दे रहे हैं। तमाम वक्ता है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंद्र विद्या व वाचस्पति ने पत्रकारिता को एक वेद की तरह माना है, उसको 5वां वेद कहा है, जो हमारे दिमाग के बंधनों को खोलता है और हमें सोचने की शक्ति को एक क्षीर सीमा तक ले जाने का एक साधन प्रदान करती है। और समाज के लिए एक पत्रकार एक मित्र की तरह होता है। कहा जाता है, पाप निवारति योज्यते हिताय गुहम निगोहति गुणान प्रकटी करोति आपद कतम चन जहाति ददाति काले सम्मित्र लक्षणम प्रविदंती संता। पाप से हटाकर समाज, और जब भी समाज पे विपत्ति काल आए तो एक तरह से समाज के लिए शस्त्र का भी काम करने का जो काम होता है वो पत्रकार ही करता है, क्योंकि जिस इस्पात से बंदूक की गोली बनती है उसी इस्पात से कलम की नींव भी तैयार होती है। आप सबकी एक बहुत बड़ी भूमिका है समाज के अंदर। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं जानता हूं पत्रकार अगर अपनी पर आ जाए तो बड़े बड़े शूरमा धाराशायी हो जाते हैं, और इस बात को मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरी पत्नी भी पत्रकार है। धन्यवाद। सिकंदर यादव जी वरिष्ठ समाज सेवी पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब मिली तो मुझे मालूम हुआ कि किस कदर मेहनत से ये अखबार, किस ईमानदारी से अखबार निकलता है। ये बहुत अच्छी बात है, यही हमारी पहचान होनी चाहिए। इसके संपादक मनोज गुप्ता जी
जिस तरह से उनकी टीम मिलकर इसको लेके आगे बढ़ रही है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हम उनको इस बात की मुबारकबाद देते हैं। कहीं भी उनको हमारी किसी तरह की भी ज़रूरत हो, हम हमेशा उनके साथ हैं और सच्चाई हमेशा सामने आनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जो बात लिखी जाती है वो हमेशा उसको लोग याद रखते हैं। सच्चाई हमेशा इसको बरकरार रखना है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। सेवा मेडल प्राप्त, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त हैं और भारतीय सेना के 26वें थल सेनाध्यक्ष रहे हैं, गाजियाबाद के सांसद, विदेश राज्य मंत्री, और गाजियाबाद और करंट क्राइम से जो उनका लगाव और जुड़ाव है, यहाँ पर मंच पर हमारे बहुत ही परम आदरणीय नारायण गिरी महाराज जी, गाजियाबाद के प्रथम नागरिक आशु वर्मा जी, हमारे बहुत ही प्रिय नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री अजय शर्मा जी, विशाल चौधरी जी भी यहीं पर मिलकर हैं। यहाँ पर लोनी से आए मनोज धामा जी, सभी इमामों का नेतृत्व कर रहे इलियासी जी, मंच पर बैठे सभी गणमान्य और सभी गणमान्य जो मेरे सामने बैठे हैं, और मैं इस मौके पर आज जो 1 वर्ष पूरा कर रहे हैं उस टीम के सभी नामों को लेना चाहूँगा। संरक्षक श्री राकेश यादव जी, मनोज गुप्ता जी, दीपक भाटी जी, पूरी करंट क्राइम की टीम जो यहाँ पर मौजूद है, सबसे पहले तो आप सबको 1 साल पूरा करने की बहुत बहुत बधाई। इतना भव्य प्रोग्राम है, इससे अपने आप पता लग जाता है कि इस 1 साल के अंदर इस अखबार ने, इस समाचार पत्र ने कितनी तरक्की की है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार जोर से ताली बजाकर इनका मनोबल बढ़ाएं, इनका खैर मकदम करें। एक अखबार के अंदर, एक समाचार पत्र के अंदर बहुत ताकत होती है। सिर्फ वो कागज और स्याही तक नहीं सीमित होता है, जो लिखा जाता है वो लोगों तक पहुंचता है, उनके ऊपर असर डालता है। मैं सोचता हूं कि एक पत्रकारिता में एक आदर्श है, जो कि अगर आपको याद होगा बहुत साल पहले, जो थोड़े से मेरे जितने जिनके बाल सफ़ेद हैं या उससे ज़्यादा हैं, वो जानते होंगे जब पिक्चरों में दिखाया देता था झोले वाला पत्रकार। अगर आपको याद हो, झोले वाला पत्रकार कौन था? वो एक आदर्श था, समाज का सुधार करता था, सच बात को बोलता था, सच के लिए लड़ जाता था, सच के लिए फटी कमीज पहनता था, फटा पजामा पहनता था, लेकिन पीछे नहीं हटता। वो पत्रकारिता थी एक असरदार पत्रकारिता। खैर अब जमाना बदल गया है, पत्रकार उस फटे हाल में नहीं है। पत्रकार अब कई पत्रकार बड़ी बड़ी कारों में और कई कारों के अंदर घूमते हैं। पत्रकारिता के माध्यम बदल गए हैं, बहुत माध्यम आए हैं, लेकिन जो मर्म है पत्रकारिता का वो वही है। और मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से करंट क्राइम ने इस 1 साल के अंदर काम किया है इस पूरी टीम के साथ, वो उन्हीं आदर्शों को ध्यान में रखते हुए काम किया। जिस निर्भीकता के साथ, जिस निष्पक्षता के साथ, जिस सही बात को सही बोलने के साथ, जिस तरीके से समाज की सब समस्याओं को सबके सामने रखने के साथ, इसके लिए मैं करंट क्राइम की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी पत्रकारिता और जिस प्रकार से आप लोकप्रिय हुए हैं, हमारे बीच में बहुत ही हमारे प्रखर पत्रकार हैं जो तीसरी आंख से देखते हैं, सलामत मियां।
बहुत उनकी आँख का तीसरी आँख बहुत प्रखर है, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं लोगों को। वो इस चीज़ को समझते हैं कि पत्रकारिता के अंदर आप किस प्रकार से असर डाल सकते हैं। आज आपका 1 साल पूरा हुआ है करंट क्राइम का। मैं सोचता हूं कि इस 1 साल के अंदर आपने खुद अपना एक विश्लेषण किया होगा कि आप कहां पर हैं, आप किस प्रकार से आगे आए हैं। सिर्फ मैं आपको यही कहूंगा कि जिस निर्भीकता के साथ, जिस निष्पक्षता के साथ, जिस आदर्श के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसे पीछे मत हटिएगा, उस पर कायम रहिएगा। और मुझे पूरी आशा है कि आपके अगले वर्ष के प्रोग्राम में शायद आपको इससे बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री राजीव डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आज के दिन की ये याद स्वीकार करें माननीय मुख्य अतिथि के कर्तव्यों द्वारा। डॉक्टर रुदिता त्यागी जी, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप स्वीकार करें ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि के कर्तव्यों द्वारा। और इसी क्रम में श्रीमती राजदेवी चौधरी जी, आपसे भी निवेदन है कि स्वीकार करें मेमेंटो। पूर्वी साक्षी जी, साध्वी पूर्वी साक्षी जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि स्वीकार करें ये स्मृति चिन्ह, ये मेमेंटो। श्री मनोज धामा जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप कष्ट करें यहाँ बाहर तक आने का और स्वीकार करें इस याद को। डॉक्टर उम्मीद अहमद इलियासी जी को वहीं पर हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है कि स्वीकार करें आज के दिन की ये याद। लाइट खराब नहीं है, ये पता नहीं। और हमारे बीच में हुलास राय सिंह जी, जो कि अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, आप भी ये स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। और क्रम आगे बढ़ता हुआ यहाँ महानगर अध्यक्ष और इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो मेयर साहब श्री अशु वर्मा जी। और यही क्रम आगे बढ़ता हुआ